हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सरकारी नौकरी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 8वें वेतन आयोग के बारे में। क्या इस खबर से मच सकती है हलचल? क्या है भविष्यवाणी? कैसे टेंशन में आए कर्मचारी? सरकार का बड़ा फैसला, क्यों ब्रोकरेज ने उड़ाई नींद? तो दोस्तों, 8वें वेतन आयोग ऐसा क्या हुआ कि दो ब्रोकरेज ने कर दी 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी भविष्यवाणी? कैसे टेंशन में आए कर्मचारी? 8वें वेतन आयोग, एम्बेड कैपिटल और कोटक सिक्योरिटीज की हालिया रिपोर्ट ने 8वें वेतन आयोग को लेकर के नया दृष्टिकोण पेश किया है। दोनों ही ब्रोकरेज हाउसेज का मानना है कि ये आयोग 2027 से पहले लागू नहीं हो पाएगा। आइए जानते हैं इन रिपोर्ट्स में क्या कुछ खास बातें सामने आई हैं और इसका सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और इकोनॉमी पर क्या असर हो सकता है। देश के लगभग 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी, इन सभी की निगाहें एक ही तारीख पर टिकी हैं, 1 जनवरी 2026। ये वो तारीख है जब परंपरा के मुताबिक 8वें वेतन आयोग को लागू होना है। उम्मीदों का बाजार गर्म है, सोशल मीडिया पर कैलकुलेशन चल रहे हैं। हर कोई अपनी बढ़ी हुई सैलरी का सपना देख रहा है। हर कोई अपनी बढ़ी हुई पेंशन का सपना देख रहा है। लेकिन इसी बीच देश की 2 बड़ी और प्रतिष्ठित ब्रोकरेज फर्मों एम्बेड कैपिटल और कोटक सिक्योरिटीज ने इन उम्मीदों पर ठंडा पानी डालते हुए एक ऐसी भविष्यवाणी की है जिसने सबको चौंका दिया है। एक नहीं बल्कि 2 रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि 8वें वेतन आयोग के लिए कर्मचारियों को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। आखिर इन रिपोर्ट्स में ऐसा क्या है, आइए जानते हैं। इसके पीछे 2 बड़ी वजह हैं: सरकार का बढ़ता राजकोषीय दबाव, फिजिकल प्रेशर, पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर बढ़ता फोकस। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार करीब 188 करोड़ से 3,02,000 करोड़। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार करीब 1.8 लाख करोड़ से 3.2 लाख करोड़ के इस बड़े वित्तीय बोझ को उठाने के बजाय आर्थिक स्थिरता और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ को प्राथमिकता दे सकती है। एम्बेड कैपिटल की रिपोर्ट के 5 बड़े इशारे। एम्बेड कैपिटल, जो अपने सटीक आर्थिक विश्लेषण के लिए जानी जाती है, ने अपनी रिपोर्ट में कुछ ठोस कारण गिनाए हैं। सैलरी और पेंशन है। अगर वेतन आयोग आता है तो कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी में 30 से 34% तक का बड़ा इजाफा हो सकता है। फिटमेंट फैक्टर का गणित। रिपोर्ट के अनुसार सैलरी बढ़ाने का जादुई फार्मूला यानी कि फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच हो सकता है। इसी से आपकी बेसिक सैलरी को गुणा किया जाएगा। सरकारी खजाने पर बोझ। इस बढ़ोतरी से केंद्र सरकार पर 1.8 लाख करोड़ का सीधा अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जो एक बहुत बड़ी रकम है। न्यूनतम वेतन पर असर। इस गणना के आधार पर वर्तमान न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 32,940 से 44,280 तक हो सकती है। डीए रीसेट आयोग लागू होने पर डीए द्वारा 0 से शुरू होगा, यानी कि नई सैलरी की गणना नए सिरे से होगी। नोट एम्बेड कैपिटल ने साफ किया है कि ये सब अनुमान है, क्योंकि 8वां वेतन आयोग अभी तक औपचारिक रूप से गठित नहीं हुआ है। कोटक सिक्योरिटी ने भी एम्बेड की बात की ओर मजबूती देते हुए कुछ नए और महत्वपूर्ण पॉइंट रखे हैं। समय सीमा पर सीधी चोट। कोटक ने साफ तौर पर कहा कि आयोग का लागू होना 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत से पहले संभव नहीं लगता है। और भी बड़ा वित्तीय बोझ। कोटक का अनुमान एम्बेड से भी बड़ा है। उनके अनुसार वेतन आयोग का वित्तीय बोझ देश की जीडीपी का 0.6% से 0.8% तक हो सकता है, जो 2.5 लाख करोड़ से 3 लाख करोड़ के बीच बैठता है। अर्थव्यवस्था पर असर। कोटक का मानना है कि जब लोगों के हाथ में पैसा आता है तो ऑटो, एफएमसीजी जैसी चीज़ों की मांग बढ़ती है। साथ ही 1 करोड़ 50 लाख की अतिरिक्त बचत भी हो सकती है, तो बैंक और शेयर बाजार में जाएगी।
नोट कोटक ने ये भी संकेत दिया है कि ये सब प्रोजेक्शन है और अंतिम फैसला सरकार का ही होगा। एक नज़र में दोनों रिपोर्ट्स की तुलना तो आपकी सैलरी पर क्या असर पड़ेगा। अगर हम एक रूढ़वादी अनुमान लेकर चलें और मान लें कि फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहता है तो आपकी बेसिक सैलरी कितनी बढ़ सकती है, इसका एक अंदाज़ा यहाँ से देखें। हालांकि एक्सपर्ट भी यही मान रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर इतना ही रहने वाला है। फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहा तो कितनी बढ़ेगी सैलरी, कैलकुलेशन टेबल। तो अब आगे क्या होगा, ये प्रक्रिया इतनी सीधी नहीं है। सरकार को पहले 8वें वेतन आयोग का गठन करना होगा। इसके बाद आयोग के लिए काम करने के नियम, टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय होंगे। रिपोर्ट तैयार करने में ही आयोग को 12 से 15 महीने का वक्त लग सकता है। यानी यदि आयोग 2025 में भी गठित होता है तो सिफारिश लागू होते होते 2026 का अंत या 2027 आ ही जाएगा। कंक्लूजन, एम्बिट कैपिटल और कोटक सिक्योरिटीज की रिपोर्ट्स ने ये संकेत दिया है कि 8वां वेतन आयोग अभी दूर की कौड़ी है। सरकारी कर्मचारियों को अभी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन अनुमानित बढ़ोतरी और इकोनॉमी पर असर को देखते हुए ये तय है कि आने वाले सालों में ये एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। लाखों कर्मचारियों के लिए ये खबर निश्चित रूप से निराशाजनक है। हालांकि ये केवल एक अनुमान है, लेकिन ये तय है कि देश की अर्थव्यवस्था और लाखों परिवारों के भविष्य पर असर डालेगा। कब तक मिलेगा लाभ? हालांकि सरकार ने आयोग के गठन की घोषणा कर दी है, लेकिन अभी तक इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आयोग की सिफारिशें तैयार होने और लागू होने में 15 से 18 महीने लग सकते हैं, जिसका मतलब है कि वेतन वृद्धि जनवरी 2026 की समय सीमा से चूक सकती है और 2027 की शुरुआत तक लागू हो सकती है। कर्मचारी यूनियनों ने भी देरी पर चिंता जताई है और मांग की है कि सरकार जल्द से जल्द टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी TOR और आयोग के गठन को अंतिम रूप दे। अक्सर पूछे जाने वाले सवाल, एक 8वें वेतन आयोग की घोषणा कब होगी? जवाब, आज तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। सवाल 2, क्या ये 2026 से पहले लागू हो सकता है? जवाब, एम्बिट और कोटक की रिपोर्ट के मुताबिक इसकी संभावना बहुत कम है। सवाल 3, फिटमेंट फैक्टर क्या हो सकता है? जवाब, एम्बिट के अनुसार ये 1.83 से 2.46 के बीच हो सकता है। सवाल नंबर 4, सैलरी कितनी बढ़ सकती है? जवाब, अनुमान 13% रियल टर्म्स से लेकर के 34% तक का है। सवाल 5, क्या इससे सरकारी बजट पर असर पड़ेगा? क्या इससे सरकारी बजट पर असर पड़ेगा? जवाब, हाँ। 1.8 लाख करोड़ से लेकर के 3.2 लाख करोड़ तक का भारी बोझ पड़ सकता है। ये सिर्फ हमारी सैलरी की बात नहीं है, ये हमारे सम्मान की बात है। अगर आपको भी लगता है कि हमारी मेहनत का सही मूल्यांकन होना चाहिए तो इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हमारी आवाज़ हर उस जगह तक पहुंचे जहां इसकी ज़रूरत है। आपके परिवार का भविष्य, आपकी कड़ी मेहनत, 8वें वेतन आयोग इन सभी से जुड़ा है। अगर आप अपने और अपने प्रियजनों के लिए बेहतर कल चाहते हैं तो इस जानकारी को अपने तक सीमित न रखें। आज ही इसे हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं, हर उस आदमी तक पहुंचाएं जो आपके साथ खड़ा है। अक्सर बड़े बदलाव तब आते हैं जब हम सब एक साथ खड़े होते हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।